चुका है। अब ये कथा 29 तारीख से शुरू हुआ था। मुख्य जजमान यहाँ पर आए और 29 तारीख से आप लोग इस शिव कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री शिव कथा में आप सबके सहयोग से कथा हुआ और इस कथा में कोई 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 1000 रुपया, 10,000, 11,000 जो भी दिए हैं सबकी सहायता से और यहाँ के कार्यकर्ता के द्वारा ये कथा निर्विघ्न से विश्राम हुआ और कार्यकर्ता दिन भरी मेहनत किए और ये कथा आपके श्री लल्लू बाबू बहुत लगनशील में फोन से जुड़े रहे। उनका इच्छा थी, कई महीना से बोलते थे बाबा कथा होना चाहिए, कथा होना चाहिए। 2015 में कथा यहाँ हुई थी, अब 2024 में हुआ, मन 9 साल के बाद में हुआ। और इनकी प्रयत्न से क्यों ये हरदम हर 2-4 दिन में फोन करते थे, यहाँ से इनका लगन था। तो फिर हम सब धीरे धीरे आप लोग जोड़ते गए और सबकी सहायता से, सबकी सहयोग से ये कथा आज पूर्ण हुआ। अब आप लोग कुछ कार्यकर्ता हैं उनको सम्मानित करेंगे, फिर झांकी वगैरह आप लोग दर्शन करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। लल्लू बाबू के नाम से जोरदार तालियों का स्वागत करें। महाराज जी पगड़ी बांधकर स्वागत कर रहे हैं। जय श्री राधे। विजय कुमार बाबू, हाँ ठीक है, विजय कुमार बाबू वर्मा जी आप आएंगे और महाराज जी से सम्मान पत्र प्राप्त करेंगे। विजय बाबू महाराज जी के द्वारा सम्मान पत्र प्राप्त कर रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियों का स्वागत किया जाए। अब संतोष कुमार तिवारी जी आएंगे उर्फ लल्लू बाबू। अब महाराज जी के द्वारा सम्मान पत्र प्राप्त कर रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियों का स्वागत किया जाए। और लल्लू बाबू
दो शब्द बोलेंगे। यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं का हमारी कमेटी, हमारा गांव सभा, हमारा क्षेत्र और सब मिलकर के सदगुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं और हमारी कमेटी सब आए हुए श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती है। आगे हम क्या कहें, आप लोगों के अथक प्रयास से, आप लोगों के विशेष आग्रह पे हमारी कमेटी तैयार हुई। छोटी मोटी कमेटी को बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन सहयोग आप लोगों का बहुत बड़ा है, इसलिए हम आप सबके आभारी हैं। और हमारा जो सहयोग आप लोगों ने किया है ये हम कभी नहीं भूल सकते हैं। हमको तो ये एहसास नहीं हो रहा था कि इतना जल्दी 1 महीने के अंदर में सारा प्रोग्राम बना और कथा हो जाएगा। हम यहाँ पे तो ये हुआ था कि एक छोटी मोटी शिवरात्रि का प्रोग्राम कर दिया जाए। अयोध्या गए, रासलीला वालों से बात किया, उसमें भी नहीं। फिर हमारे बीच में हमारे श्रीधर भाई साथ में थे, उन्होंने कहा कि जो भी कुछ करना होगा आप बात कीजिए और जगत गुरु महाराज जी से आशीर्वाद लीजिए और उनसे निवेदन कीजिए, हमारा आग्रह जरूर सुनेंगे। और महाराज जी ने सबका आग्रह सुन लिया और आप लोगों के बीच में कथा श्रवण करा दिया। आप लोग तो भागदार ही हैं। हम अपने आप को क्या माने, कभी नहीं जा सकते थे इतनी कम उम्र में, लेकिन महाराज जी का नाम ही नहीं नारायण दास है। ये नारायण दास जी महाराज हमको जगन्नाथपुरी नारायण जी से मिला दिया और एक बार नहीं 2-2 बार हम गए। ये जगत गुरु के चरणों का आशीर्वाद है। सबसे निवेदन करते हैं कि महाराज जी के यहाँ 15 तारीख से कार्यक्रम लगा हुआ है। इस साप्ताहिक यज्ञ का जो बिल्कुल समुद्र के किनारे लोकनाथ घाट पे प्रतिवर्ष ये उत्सव मनाया जाता है और सबको आमंत्रित किए महाराज जी। आप लोग जाकर के और वहां का लाभ लीजिए, समुद्र में लहरा लीजिए, भगवान जगन्नाथपुरी का दर्शन कीजिए। हम तो 12 दिन वहां रह चुके हैं महाराज जी के साथ। आगे अब समय बहुत कम है। हम गुरु जी से निवेदन करेंगे कि सबको सम्मान पत्र देते रहें और हम लोगों की एक आकांक्षा है। अब तो जा रहे हैं गुरु जी। गोस्वामी बाबा ने लिखा है, मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हर लेही। गुरुदेव के चरणों में हम अपनी बात। बहुत सुंदर। लल्लू बाबू के नाम पे एक बार जोरदार तालियों का स्वागत हो जाए। अब कमलेश श्रीवास्तव जी आएंगे और महाराज जी से और इसी तरह आते रहेंगे। बंसीधर तिवारी बाबू आएंगे। राम छवि तिवारी बाबू आएंगे। जोरदार तालियों का स्वागत हो जाए। राम सागर तिवारी बाबू आएंगे।
ये तो सरबन बाबू का अनिल गुप्ता बाबू, आप जहां को होंगे मंच पर आएंगे। श्रवण तिवारी जी आएंगे और महाराज जी से सम्मान पत्र प्राप्त करेंगे। सुशील पांडे जी आएंगे। इसके बाद दिलीप श्रीवास्तव जी आएंगे। इसके बाद जयप्रकाश तिवारी बाबू आएंगे। श्री गोविंद तिवारी बाबू आएंगे। श्री श्यामधर तिवारी बाबू आएंगे। श्री सुरेंद्र मिश्रा बाबू आएंगे। श्री अनिल बाबू महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और पगड़ी बांधकर महाराज जी इनको आशीर्वाद कर रहे हैं। अनिल बाबू के लिए जोरदार तालियों का स्वागत हो जाए। श्री अनिल बाबू ये हमको तीनों टाइम माँ के समान हमको खिलाते थे, इसीलिए हम जहां भी जाएंगे हरदम ये हमारा दिल में बैठे रहेंगे। इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत। कुछ बोलेंगे? बोलिए। क्या नाम है? श्री सुरेंद्र मिश्रा बाबू आएंगे। श्री पंकज तिवारी जी आएंगे। अनुप श्रीवास्तव बनारसी पान शॉप आप भी आएंगे। अवधेश कुमार त्रिपाठी दीपू त्रिपाठी जी आप भी आएंगे। विनय कुमार जी आएंगे। इसके बाद राम लखन जी आएंगे। शोभावती शुक्ला जी आएंगे। अजित कुमार मिश्रा प्रधान जी आएंगे। अवनीश तिवारी जी आएंगे। अरुण कुमार गौतम जी भी आप भी आएंगे।
शुभम शर्मा जी आएंगे। अंकित क्या नाम का, इनके लिए जोरदार तालियों का करताल। राम लखन तिवारी जी आएंगे। अंकित त्रिपाठी जी आएंगे। शिवाशंकर तिवारी जी आएंगे। प्रमोद तिवारी उर्फ लखन तिवारी जी आएंगे। अरुण कुमार तिवारी, चंचल तिवारी आएंगे। आदर्श तिवारी जी आएंगे। हिमांशु तिवारी जी आएंगे। अश्वनी तिवारी जी आएंगे। विकास तिवारी उर्फ गोलू जी आएंगे। करण तिवारी जी आएंगे। श्री प्रभाकर तिवारी जी आएंगे। श्रीधर तिवारी जी आप भी आएंगे। राधे श्याम पांडे जी आप भी आएंगे। चंद्र शान गुप्ता जी आएंगे। संतोष कुमार गुप्ता जी आएंगे। हरिशंकर तिवारी जी आएंगे। और सुरेश कुमार मास्टर साहब आप भी आएंगे। इन सबों के लिए एक बार जोरदार तालियों का स्वागत हो जाए। देखो ये सारा कार्यकर्ता इनके सहायता से कार्यक्रम सफल हुआ। इन सबके लिए जोरदार से करताल का स्वागत कीजिए। देखो कल सुबह हवन होगा, 8-9 बजे हवन होगा। जो सब कलश उठाए वो हवन करने को लाएंगे, जो नहीं उठाए वो भी आएंगे। और कल भंडारा भी है, समझ गए। भंडारे में सब प्रसाद पाने के लिए आएंगे। और कल हम यहाँ भी रहेंगे। जिनको शिक्षा दीक्षा लेना है, शिव मंत्र या राम मंत्र या कृष्ण मंत्र या राधा मंत्र, कल हम यहीं बैठे रहेंगे। जिनको जो कुछ पूछना है वो भी पूछते रहेंगे। ये सब कल का कार्यक्रम है, समझ गए। और आपको जगन्नाथपुरी के निमंत्रण है। जगन्नाथपुरी में 15 मार्च से 22 मार्च तक वहां का सारा संत, पूरा जगन्नाथपुरी के इंटर साधु रहेंगे वहां। जैसे अयोध्या धाम है, ऐसे जगन्नाथ भी धाम है। सबको निमंत्रण दे रहे हैं। सारा परिवार मित्र मंडल के साथ, पत्नी पति के साथ, बच्चों के साथ आप सब वहां पर आए।
आपके रहने के, खाने के, ठहरने का सारा व्यवस्था होगा। और आप सबको जगन्नाथ जी स्वयं बुला रहे हैं। सबको निमंत्रण है, निमंत्रण पत्र दिया। और एक बात बताते रहा हूं, 2024 दिसंबर मान इसी साल का दिसंबर में तीर्थराज प्रयाग में हमारी सनातन भागवत परिवार जो ट्रस्ट बना हुआ है, उसकी कई आश्रम है, वृंदावन में है, जगन्नाथपुरी में है, बिहार में गौशाला है, गुरुकुल गंगा के किनारे में सब बन रहा है, वहां भी आप आएंगे। और तीर्थराज प्रयाग में वहां भी खालसा लगेगा, समझ गए। तो हम लल्लू बाबू को बोलेंगे, वो आप सबको लेकर के प्रयाग वहां पर आएंगे। वहां पर यही 8-9 महीने के बाद में कुंभ मेला आरंभ होगा, महाकुंभ लगेगा, समझ गए। सबको आप सबको निमंत्रण है। अब झांकी आप लोग दर्शन करेंगे। चलो एक आप और बात बताते रहा हूं, जिनको सम्मान पत्र मिला है, जिनको सम्मान पत्र मिला है वो तो हमको प्रिय है, वो हमको तो प्रिय है, परंतु जिनको नहीं मिला वो सबसे ज्यादा ही प्रिय है। इसलिए मन में ऐसा मत सोचना कि बाबा हमको नहीं जानता, मैं सबको जानता हूं। तो कुछ बच्चियां हैं, पूर्णिमा तिवारी, अंजलि तिवारी, शिवानी तिवारी और महूक तिवारी, महेश तिवारी, महक, यहाँ पर आइए। ये सब कौन है? ये जो बच्चे हर रोज झांकी दिखाते थे, इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। लीजिए, इनको सब दे देना बच्चों को। आज का यहाँ पे सभी के लिए जो प्रसाद का व्यवस्था किया गया है, इसमें लड्डू का प्रसाद है, जो सुशील पांडे निवासी भौनियापुर के रहने वाले हैं, उनके तरफ से 15 किलो लड्डू प्लस बूंदिया के लिए 50 किलो चीनी का दान आया है। उनके नाम से जोरदार तालियों का स्वागत हो। मैं ना लाऊं तेरी भांग भोले भंडारी, तने तो मैं बिल्कुल ही तंग कर दी। रोज रोज कैलाश पर्वत पर चढ़ना उतरना मेरे बस की नहीं है।